फ़ोन बज जाए। हाँ, तुम बता दो। डिज़ायर करियर से रिलेटेड आती है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, चीज़ करना है और अपने शौक पूरे करने, घूमने का, जैसे स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सारी चीज़ें। या फिर मतलब अपने भी शौक होते हैं कि आपको ये चीज़ खरीदनी है, जैसे बॉयज़ के कार्स के होते हैं और गर्ल्स के वैसे अपने। देखो ये सब ना ठीक है चीज़ें, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। पहले ना अपनी चीज़ें ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें ना मतलब आपको ना ज़्यादा बस देखो, अगर ना तुम्हारी डिज़ायर में से ना कहीं से भी कोई अगर सेल्फिश मोटिव आ रहा है या वो तुम्हें भगवान से दूर ले जा रही है वो चीज़, तो दिक्कत है। मान लो एक डिज़ायर है तुम्हारी कि मुझे वहाँ विज़िट करना है उस ऐसी ऐसी प्लेस पे, क्यों? क्योंकि वहाँ शायद मेरे प्रभु का घर है। हाँ, तो वही घूमने से ना तो थोड़ी ना अपनी ना इस चीज़ को कोशिश करो कि तुम्हारे ना सेल्फिश मोटिव्स कम हो। जैसे बताता हूँ, एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेते हैं, आपने कहा ना आपको वहाँ घूमने जाना है कि हमारे प्रभु का काम है, पर हमने नाम दे दिया कि प्रभु का है, प्रभु के लिए, और अगर कोई जगह ना हो, पर इंटेंशन तो वही है ना कि हमने घूमने जाना है, प्रायोरिटी तो वही चीज़ है, बस नाम दे दिया कि भगवान का है, उनकी वजह से जाना। ये चीज़ ना टाइम के साथ अपने आप सॉल्व होती रहती है वैसे। जैसे अगर आज का अगर तुम सेशन देखोगे ना तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। तुम पहले सेशन करते हो, तुम्हें इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आज का हमारा टॉपिक है डिज़ायर। ओके, अब डिज़ायर में भी पहले तो होती है, एक हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि डिज़ायर किस तरह से हमें दिक्कत देती है और ये कहाँ किस तरह से इंसान को फंसाती चली जाती है। अब जैसे मान लो अगर मान लो कोई भी काम डिज़ायर से करता है, एग्जांपल मान लो एक इंसान ने इच्छा करी 1 लाख रुपए कमाने की, एग्जांपल है जस्ट, उसने कमा लिए। अब 1 लाख मिल गया, वो 10 लाख के लिए ट्राई करेगा, 10 लाख मिल गया, वो 1 करोड़ के लिए ट्राई करेगा, 1 करोड़। अब आगे वो 10 20 ऐसे कोई अंत ही नहीं है। फिर वो तो लालच हो गया। हाँ, वो ग्रीड भी भगा रही है, उसको डिज़ायर भी भगा रही है। तो इसीलिए इशू ये होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि डिज़ायर अगर हमारे ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो हैप्पीनेस आ जाएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तुम सब खुद भी जानते हो, पर फिर भी देखा है इंसान कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल देता है पूरी इस रेस्टलेसनेस स्टेट में। मान लो एक घर मिला, ठीक है, तुम रह रहे हो, अब उसके बाद भी तुम जब भी ठीक रह रहे हो उससे भी और लग्जरी चाहिए तुम्हें। अब बड़ा घर और ज़्यादा, अच्छा ये हो गया, अच्छा नहीं स्विमिंग पूल वाला घर, तीसरा, अच्छा ये नहीं उसमें तो सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, ये मिला। तो ऐसे कोई अंत है इस चीज़ का? अच्छा नहीं होम थिएटर वाला घर, एक भी नहीं 2 होम थिएटर, एक नीचे वाले फ्लोर पे एक ऊपर वाले, 2 फैमिलीज है ना। सोचो कोई अंत है इस चीज़ का? और कर भी खेलेंगे। तो इसीलिए डिज़ायर ऐसे दिक्कत देती है क्योंकि ये जब पूरी हो भी जाती है ना तब भी इसके बाद एक नई डिज़ायर जन्म ले लेगी, फिर उसके बाद एक और नई जन्म ले लेगी और ये खेल चलता ही रहता है। इसलिए अपनी डिज़ायर्स का त्याग करने के लिए बार बार बोला गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इसके लिए चाहिए इंसान को कि वो कंटेंटमेंट की तरफ जाए, सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए। अगर हिंदी में टर्म बोले तो कि अपने मन में संतोष लाए। संतोष क्या होता है सेटिस्फेक्शन। और ये कैसे आती है?
खुद के मन को कंट्रोल करके। वो तो है ही, पर देखो सिंपल सी ये बात है कि सेटिस्फेक्शन, जब इंसान का फोकस जो चीज़ उसके पास है उन पर अगर वो ध्यान देना और उनको अच्छे से स्वीकार करे, ग्रेस से, प्रभु की ग्रेस से, और अपना ध्यान वहाँ से हटा ले जो उसके पास नहीं है, वो फ्यूचर वाली चीज़ से मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तब जाके संतोष आ सकता है उसके माइंड में, तब जाके वो खुश, उसी क्षण में खुश हो जाएगा वो इंसान। सिर्फ एक क्षण लगता है इस चीज़ में, सिर्फ तुम्हें अपना फोकस शिफ्ट करना है। अब ये फोकस शिफ्ट फिर भी तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे ये फोकस शिफ्ट? नॉलेज से। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि तुम्हें बस जानना है कि तुम्हारे पास क्या है। सिंपल से एग्जांपल तुम पता है क्या हुआ, एक बार ना घर पे कोई मुझे कह रहा था, कोई क्या मेरी दोस्त है वो मुझे कह रही थी कि मुझे अपना घर दिखा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं फ़ोन लेके खड़ा हुआ, मैं ना बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज़ पे जा रहा, जैसे हमारा ना क्या है कि ये एंट्रेंस ही ड्राइंग रूम में, पर नहीं ड्राइंग रूम में नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, लॉबी भी नहीं यार, वो कौन सा एरिया होता है, लिविंग रूम नहीं होता, लिविंग एरिया जहाँ आप एलईडी वगैरह बड़ी ओपन स्पेस है। तो जस्ट मैं ना वो यहाँ पे क्या बोलते हैं यार, शेल्फ नहीं बनी होती, बीच में एलईडी लगी होती है, तो शेल्फ लगी हुई है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ फ़ोन लेके, मैंने देखो यहाँ पे एक फ्लावर पड़ा है, यहाँ पे एक अवार्ड था नीचे, यहाँ पे मैंने देखा, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लाइट नहीं है, मैंने देखो ये एलईडी है, मैंने कहा भाई साहब सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ में। उसके बाद मैंने लाइट्स का ऐसा करके यहीं से बटन दबाया, वहाँ से और अच्छी अच्छी लाइट स्टार्ट हुई, फिर मैं वहाँ से घूमते हुए गया, मैं फ्रिज के पास पहुँचा, मैंने कहा देखो ये फ्रिज है, यहाँ पे किचन पड़ी है, किचन में देखो ये ऐसे यहाँ पे सजाया हुआ है, यहाँ पर ये एक देखो ये पीस पड़ा है, एक ना मंदिर पड़ा था, वो लकड़ी का नहीं बनता, वो अखरोट की लकड़ी नहीं होती, अखरोट होता है, तो उसकी लकड़ी को तोड़ के वो वाला मंदिर बनाया हुआ था, जो वो केदारनाथ में है ना, बिल्कुल एज इट इज़ अखरोट की लकड़ियों से बनाया हुआ था, तो वो घर आया हुआ था। देखो यहाँ पर यहाँ पे ये गौतम बुद्ध बड़े हैं, और ऐसे करते करते मैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ आया, मैंने कहा ये वहाँ से ऊपर गया थोड़ा, मैंने कहा ये मेरा वर्क स्पेस है, ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, बस। और इस छोटी सी चीज़ ने मेरे को ये ध्यान में वापस रियलाइज़ कराया कि यस, एक इंसान के पास सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है, वो अगर एक बार अपने बेड को देख ले, एक बार खाने के लिए किचन में देख ले, एक बार जाके अपने फैमिली में देख ले, लोगों को देख ले, एक बार जो 4-5 उसके दोस्त हैं, जो भी उसके रिलेशन है उनको देख ले, उसके पास एक्चुअली में देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं किसी की डिज़ायर है आज के टाइम पे। तो इस तरह से संतोष आता है माइंड में। ये तो चलो मैंने वैसे बता दिया, जबकि एक्चुअल में तो, और सबसे अच्छी चीज़ बताओ, जो ग्रेटिट्यूड होता है ना वो भी ऐसे ही आता है, कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करा करो, क्या तुम्हारे पास है वो लिखा करो, तो जो रियल हैप्पीनेस है ना वो एक्चुअली संतोष की बात होती है, कंटेनमेंट की। तो ये तो चलो छोटी सी चीज़ थी कि मेरे को लगा कि अच्छा ऐसे भी फील कर सकते हैं इस चीज़ को, तो ये तो छोटी सी बात बताइए। अब तुम क्या कर सकते हो कि संतोष पैदा करना है, बस तुम्हें वहाँ पे ध्यान देना है। तुम क्या कर सकते हो, तुम एक पेन पेपर ले सकते हो, और तुम ये भी लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तुमने 10 चीज़ें भी लिख दी ना, डन, काम हो गया। और फिर आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ें पता चल जाएगी, फिर आपको पता लगेगा नेगेटिव जो हावी हुई है ना वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। और ना चलो ये तो है, बाकी ना और भी अगर तुम्हें रियली टारगेट करना हो ना डिज़ायर को, तो ये हो सकता है, मान लो कईयों की डिज़ायर होता है कि कोई लड़की कोई लड़का, कईयों की होती है इतना पैसा, या कोई ये,
तो वो एक बार अपना फोकस शिफ्ट करे उन लोगों पे जहाँ, मान लो अगर वो किसी लड़की या लड़के के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, एक बार नज़रें घुमा के एक बार उस इंसान का नाम लिखे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर जो मेरी परवाह कर रहे हैं, जो मेरी केयर कर रहे हैं। एक बार अगर उस इंसान का नाम लिख देना एक बार, और एक बार थोड़ा सा ध्यान दे उस चीज़ पे कि अगर वो नहीं हो, वो चला जाए या चली जाए जो एक्चुअल में भी है, तो यही होता है कि हम इन डिज़ायरों के चक्कर में अपना प्रेजेंट गंवाते रहते हैं और फ्यूचर की टेंशन लेके प्रेजेंट ही बर्बाद होता रहता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जो फोकस है वो फ्यूचर पास से हटके सीधा प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाए। और चलो ये तो एक एग्जांपल लिया लोगों का, आप पैसों का ले सकते हो। कईयों के पास, आपके पास इतने पैसे हैं, आप उतने ही लिख दो उस पे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। एक बार सोच के देखो, आपके पास शायद बैंक में कितने, 1 लाख भी छोड़ो, 1000 पड़े, सोचो 1 रुपया जब 100 टाइम्स हुआ तब जाके वो 100 बना, और ऐसे ही 100 जब 10 बार हुए, 1-1 रुपये से करता हुआ तो वो 1000 रुपये बना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ की वैल्यू करना सीखो तो संतोष आ जाता है, क्योंकि बट फिर वो 1000 रुपीज़ में काम की नहीं ना आज के टाइम में। काम का क्या, बिल्कुल है काम के, है बट इतनी वैल्यू नहीं है ना 1000 की। सब है वैल्यू। जो चीज़ है जब उस पर ध्यान आता है तो वैल्यू अपनी बढ़ सकती है। क्यों कहते हैं कि जब जो चीज़ हमारे पास है, जब अगर उसकी परवाह ना करो, उसके जाने के बाद पता चलती है उसकी क्या वैल्यू थी। तो इसलिए कद्र करना सीखो, रहना सीखो, जो चीज़ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, और जब अपने आप में ये संतुष्टता आएगी ना तो डिज़ायर्स का अंत होने लगेगा। फिर ये कामनाएं जैसे जन्म लेती है ना, एक कामना से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये चेन खत्म हो जाएगी और तुम एक जो पीस होता है ना, जैसे एक तरह का, जैसे अब जाके मन पूरा शांत हो। पर कई बार सेटिस्फैक्शन भी होती है पर डिज़ायर भी होती है। देखो ये तो था कि ये जो रेस्टलेसनेस खत्म करने का, ये डिज़ायर्स का तो कामना वगैरह कि संतोष है, वो तो है ही। पर आपका सवाल आया कि चलो डिज़ायर तो पैदा हो ही जाती है, वो तो बाद में भी आ सकती है। तो हाँ, आ सकती है, तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो कि देखो अब तुम्हें क्या चाहिए कि जो तुम्हारे एक्शंस का आधार है वो डिज़ायर्स का है, संतोष बने। तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि संतोष कैसे पैदा करना है। आ गया। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि डिज़ायर्स पे आगे हावी ना हो, मतलब कि हम दोबारा से उस चीज़ में ना बढ़ जाए, यही है ना आपका सवाल, क्योंकि आती तो है ही डिज़ायर्स। नहीं, सेटिस्फैक्शन है पर फिर भी डिज़ायर्स हैं, वो मैंडेटरी तो है, क्योंकि अगर डिज़ायर नहीं होगी तो हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, वो चीज़ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। देखो इसके लिए ये चीज़ है कि तुम्हें ये तो पता है कि एक्शन तो वही रहने वाला है, चाहे तुम डिज़ायर हटाओ या लगा के रखो, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारे कर्तव्य जो भी है ना, जो भी तुम्हारी ड्यूटीज, जहाँ पे तुम्हें डिज़ायर आ रही है ना, पहले उसका त्याग करो। कैसे होगा ये त्याग? कहो कि मैं इस एक्शन में तब तक नहीं जाती या जाता जब तक इस डिज़ायर का अंत नहीं होता। अगर जब तक मुझे दिख रहा है ना कि मैं डिज़ायर के लिए काम कर रही हूँ, मैं ये एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी, मैं करूँगा ही नहीं ये काम। फिर अब जब तुम बैठ जाओगे ना, एक दिन हो गया, तुम्हें लग रहा है कोई काम नहीं होना, अब निश्चय करो कि अब अगर जब मैं काम करूँगी या करूँगा तो अपना सिर्फ कर्तव्य पालन करने के लिए करूँगा। अब अगर एक बार तो त्याग हो गया, वो एक दिन में 0 हो जाएगा वो त्याग डिज़ायर्स का। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो एक्शन लेने के लिए उठो तो किस लिए उठना? ये संकल्प करना कि अब मैं एक्शन लेने जब जा रही हूँ तो सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए, डिज़ायर के लिए। तो पहले तो संकल्प आना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और एक और इसमें चीज़ ऐड कर दो, ठीक है मैंने मान लिया कि ये मैं अपनी ड्यूटी के लिए कर रही हूँ, अच्छा फॉर नो फ्रूट्स, मतलब मेरे को कोई इसके फल की इच्छा नहीं चाहिए, अगर आ भी गया तब भी त्याग कर दूंगा या कर दूंगी। इस
इस संकल्प से जाओगे तो तुम्हारा सारा ध्यान उस ड्यूटी पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद तुम्हें फल नहीं मिलने वाला, फल तो तुम्हें मिलेगा। पर अगर हम ये सोचेंगे कि अगर मिल भी गया तो मैं उसको तैयार करने का पोटेंशियल रखती हूँ, तो फिर हम ड्यूटी क्यों करेंगे? क्योंकि इंसान का धर्म है। मन तो नहीं मानता ना कि ये तो यही तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म इसलिए मत करो कि तुम्हें कुछ पाना है, कोई फल प्राप्ति के लिए मत करो, इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मोमेंट में, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है उस मोमेंट पे, वो कर्तव्य पूरा करना। तो अब इस निश्चय से करो कि अब अगर मैं एंगेज हो रही हूँ एक्शन में तो किस लिए होंगी? अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। जब इस उससे करोगे तो तुम्हें कोई इसका बंधन नहीं होगा, तो एक्शन वही रहने वाला है। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से ये ड्यूटी आती है। अब एक चीज और आ जाती है इसमें भी, तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हें कर्तव्य किस तरह से करना है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक ना रील आ रही थी सामने, उनकी आ रही थी, आई थिंक किनकी आ रही थी, जिनकी बुक है ना तुम्हारे पास गीता जी, उनकी वैसे एक शॉट आया था, तो वो उसमें कुछ बता रहे थे, तो वहाँ से एक आइडिया आया एक बताने का। देखो तुम्हें पता है कि गीता में ये तो कहीं नहीं बोला गया कि, मतलब ये बोला हुआ है कि तुम उसमें से डिजायर्स मत रखो एक्शंस में, मतलब अपना गोल रखो, गोल के लिए मना तो नहीं है। पर इंसान गलती पता है क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इतनी भी जान ली ना तो वीडियो यहीं के भी बंद कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ क्लियर, डिजायर का सारा तुम्हारे फंडे ही चेंज होने वाले हैं। तुम सबने IIT JEE की तैयारी करी थी ना? तुम्हें याद है तुमने जब स्टार्ट करने जा रहे थे तुमने गोल अपना क्या रख लिया था? IIT कैंपस। सबसे बड़ी गलती वहीं पे होगी, जबकि तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ये बात याद थी ना कि या ना भी हो, ये बात पता है कि इंसान केवल कर्म कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं है। तो तुम्हें क्या करना था, तुम्हें उस वक्त पे ये सेट नहीं करना था IIT JEE, तुम्हें अपना कर्तव्य सेट करना था जो तुम्हें एक्शन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल IIT JEE को काट के तुम्हें ये रखना था कि आई स्टडी IIT JEE, आई स्टडी। तो यहाँ पे गोल क्या हुआ? पढ़ना। सारी बात चेंज, तुमने फल रखा ही नहीं अपना, गोल क्या रखा? आई स्टडी, आई JEE मेंस या IIT JEE, 4 भी नहीं, आई स्टडी। बहुत ही खत्म। अब जब नेक्स्ट टाइम कर्म करने उतरोगे, किस लिए उतर रहे हो, क्या गोल है? कहते हैं ना गोल नहीं है फिर इंसान कर लो आ गया गोल, क्योंकि ये तुम्हारा तुमने कर्तव्य सेट कर है। अब समझ आया कि इंसान कहाँ मात खा रहा था। कर्म तो देखो तुम्हारा वही रहने वाला है। अब देखो, अब ठीक है, एक बात इसमें वो रखते हैं, तुम्हें ये भी समझ आ गया, तुम कहते हो यार फ्रूट्स ऑफ एक्शन होते हैं ना जो फल, वो बहुत ही ना मोटिवेशन देते हैं हमें। मोटिवेशन कहाँ से आएगी? मोटिवेशन कहाँ से आएगी? जो मान लो 1 करोड़ है, वो दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, अब इंसान कैसे भागता नहीं रेस्टलेस होके उन पैसों के पीछे, उस लग्जरी लाइफ के पीछे। मोटिवेशन कैसे आएगी? तो मोटिवेशन आएगी ऐसे नहीं आएगी, ये गलत मोटिवेशन है। नहीं, मोटिवेशन आएगी जब तुम अपने कर्तव्य में उतरोगे ना, कि तुम वो वाले पर्सन बन रहे हो कि द पर्सन वो नेवर मिस अ डे, जो रोज अपना कर्तव्य पालन करता है, जो दिन नहीं छोड़ता। ये चीज जब उसके कैरेक्टर में आ जाएगी ना, तब अंदर से एक फोर्स होगी उसके, उसको रोज जो कर्तव्य पालन करे उससे भी बेटर। ये तो है अपने कर्तव्य पे लेके अगर तुम चलो, इससे भी बेटर डेडिकेशन फॉर द लॉर्ड, कि मतलब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, उसकी विल की एग्जीक्यूशन हो रही है। तुम्हें पता है ना, जब तुम कर्मयोग में जाते हो तो तुम एक तरह से सरेंडर के स्टेट में होते हो। तो अब मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ? डिजायर्स के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान जिसको हम कहते हैं ना, तुमने बहुत सुना होगा गॉड्स प्लान।
कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान फॉलो करो, हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। तो यही होता है, क्या होता है कि तुम जैसे चल रहे तुमने सेट तो करा, पर तुम एज अ एग्जीक्यूशन ऑफ लोड के वे में चल रहे हो। तुम अपना कर्तव्य जब एंगेज हो रहे हो एक्शन में, तो डिजायर्स के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ गॉड्स प्लान। देखो तुमने कर्तव्य तो वही सेट करा, कितना सुंदर कर्तव्य था। आई स्टडी फोर भी सुन, आई स्टडी IIT मैथ्स। सबसे बड़ी की दिक्कत हो रही है, इंसान फ्रूट सेट कर रहा है, उसे बल्कि कर्तव्य सेट करना चाहिए। और भी अच्छी चीज़, कर्तव्य इतना अच्छा सेट करो। ये तो चलो कहीं ना कहीं तो थोड़ा तुम्हारा वो हो गया इसमें, मतलब जैसे चलो ये ठीक है, तुम कर्तव्य अपना पालन कर सकते हो। और बिल्कुल ही इसमें से जब तुम देखो, चलो इसको हम थोड़ा कट कर देते हैं, अभी दोबारा बोल लिया जाओ, नहीं रोकने की जरूरत नहीं। कट इन द सेंस कि थोड़ा सा रिवाइंड पे जाता, हम कहाँ पे थे, कर्तव्य पे ना, हमने सीख लिया था कि कैसे होता है। अब देखो तुम्हारा कोई भी कर्म गलत पता है कब होगा, जब उसमें सेल्फिश मोटिव है। अब जब तुम ये कर्तव्य पालन कर रहे हो, तुमने डिजायर्स को हटा दिया, तुमने एग्जीक्यूशन ऑफ गॉड्स प्लान लगा दिया, तो सेल्फिश मोटिव तो हट गया, क्योंकि अब तुम्हारी तो कोई इच्छा ही नहीं बची। तुम किस लिए कर रहे हो, भगवान के लिए, तो डेडिकेशन टुवर्ड्स लॉर्ड आ गई। तो अब ये तुम्हारी मोटिवेशन बनेगी। और ये मोटिवेशन इतनी तगड़ी है, तुम डिसिप्लिन भी पे, और कर्म का जो सच्चा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सफलता भी मिलती है। ठीक है, सक्सेस पीरियड चलता है, पर तुम पेशेंटली लगे रहोगे, क्योंकि तुम अब विश्वास के दम पे चल रहे हो। तो ये जो विश्वास है किस पर कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। हार भी गई उसमें भी तुम्हारी जीत है। तो हमें ये चीज़ भी पता चल गई, हमें मोटिवेशन के बारे में पता चल गया। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या समझा कि हम संतोष पैदा करें। नंबर 2 हमने कर्तव्य में कैसे उतारे, ठीक है, कि हम कैसे मतलब डेडिकेशन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉर्ड्स प्लान करके चलें। एक तो ये, इसमें भी दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, क्योंकि हमें तो सेल्फिश मोटिव हटाना है, तो या वेलफेयर ऑफ पीपल, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो कोई भी इसमें से चूज़ कर लो। और फिर अगर हमें वो चीज़ नहीं भी मिली, तब भी हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा। कुछ नहीं, आप तो अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, होए ना होए नहीं होगा तो ऐसे दुख, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं ना, पर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमें उस जो चीज़ हमें चाहिए थी उससे अटैचमेंट नहीं होगी। वही तो बात है, यहाँ पे अटैचमेंट आएगी नहीं, डिजायर्स में आती है अटैचमेंट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब गोल्स प्लान में चल रहे हो तो इतना ध्यान रख चलो कि चाहे विक्ट्री हो डिफीट हो, दोनों तुम्हारे लिए इक्वल है। तो जब डिफीट आए तो उसको भी ग्रीट करो, जैसे तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आता है, वो सेम भावना रखो। जैसे अगर कोई बुरा है अच्छा है, तुम्हारे लिए दोनों के लिए स्माइल है। तो इसी तरह विक्ट्री भी तुम्हारे लिए, डिफीट भी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता है अगर डिफीट हुई तो पीछे संभालने के लिए पावर खड़ी है। हुई भी क्या, वो भी तुम्हारे फेवर में, हो सकता है तुम्हारे लिए उससे भलाई होगी, तो वो भी तुम्हारी जीत होगी। और विन हुई तो वो तो तुम्हारी दिशा होगी। इससे मुझे ना एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड याद आया है, 2-3 साल पहले आया था, पता नहीं किसी ने स्टेटस पे लगा रखा था। तब मुझे तो दिखने में तो बहुत अच्छा लगा, सेव तो कर लिया था, पर वो तब कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पर आज जाके समझ आता है कि वाह कितना बढ़िया सेव करा था, तभी अट्रैक्ट हुआ। वहाँ पे लिखा हुआ था, व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट दैट्स गॉड डायरेक्शन, व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट दैट्स लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। इसको इस तरह से देखो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जैसे वो मेज की गेम नहीं होती, ऐसे ऐसे हम निकल के जा रहे हैं, मेज होती वहाँ पे दीवार आती है तो पीछे मुड़ के ऐसे जाते हैं। तो इस तरह से समझो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, मान लो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली तो एक रास्ता बंद हो गया, वो तुम्हारे लिए थी नहीं, तो गॉड ने तुम्हें दूसरी दिशा दी। तो तुम
तुम आगे बढ़ो। तो इस तरह से चलोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर कोड डायरेक्शन सही क्यों नहीं देते? सही होती है वो, तुम्हें लगता है सही है। आपने कहा ना कि डायरेक्शन ये है, कोड की प्रोटेक्शन थी, आपको वहाँ से वापस आना है। तो मैं बोल रही हूँ कोड वन टाइम मतलब उस प्रोटेक्शन को पता करने के लिए भी पहले एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना, तभी जाके पता चलेगा कि हाँ वो सही है गलत है। मैं बोल रही हूँ, आपने कहा था ना कि सपोज करो ये गेम है, आपको दीवार है, तो कोड में आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, तो कोड सीधा रास्ता क्यों नहीं बता देते? उनका रास्ता सीधा ही है दुनिया में। देखो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, तुम तो बस चल रहे हो। कोई रास्ता बंद हुआ, तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हें अपने आप दूसरी दिशा लेनी पड़ेगी। तुम लाइक ऑब्स्टेकल क्लियर करते 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 जा रहे हो। मान लो ये कहने का सिंपल ये मतलब है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हारे लिए था ही नहीं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा करो कि तुम्हारे फेवर के लिए है वो चीज़। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए सही है, पर भगवान को पता है। पर उसके लिए चलना भी तो पड़ेगा ना, पर उसके लिए चलना भी तो पड़ेगा, हाँ, एक जगह रुके चलना रहेंगे। पड़ेगा ना, तो तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो चीज़ है भी तुम्हारे लिए या नहीं। बिल्कुल। तुम बैठे बैठे सोचते रहोगे तब तो कुछ नहीं। ये तो भगवान ने कभी कहा ही नहीं कि तुम बैठे ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ड्यूटी वही तो बोल रहा हूँ। मोटिवेशन से जैसे यूट्यूब पे IIT-JEE के शोर्ट्स आते हैं ना, उसमें ऐसी साउंड होती है जो आपके मतलब हॉर्मोन्स रिलीज करती है और आपको एकदम से एक्साइटेड बना देती है, फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, मोटिवेशन खत्म हो वो जाती तो है। टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये तो लाइफ टाइम रहेगी। एक बार अगर कोई कर्मयोग अपनाता है ना तो ये बनती है फिर उसकी मोटिवेशन। तो ये कर्म का सच्चा आधार है, इसको अपनाओ। अच्छा बीच में डाउट आ गया तो हम समराइज पे गए, दो हमने कर दिए समराइज, संतोष और गुड, ड्यूटी विद गुड। मतलब उसमें से अपना सेल्फिश मोटिव हटा दो कि अपनी डिजायर्स को त्याग करके एग्जीक्यूशन फॉर लॉर्ड्स प्लान की वे में करो, ऑफ हिज वे। ठीक है। तीसरी चीज़ मोटिवेशन क्या बने कि डेडिकेशन फॉर द ड्यूटी और डेडिकेशन फॉर द लॉर्ड, नॉट द डिजायर्स और फ्रूट्स। ये सेकंड ही पॉइंट है। मतलब मोटिवेशन वो फल ना बने। तो यही था आज का हमारा डिजायर्स का टॉपिक।